हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हमने कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं प्रॉफिट और लॉस के, और इनको ट्रिक से सॉल्व करेंगे और इजली वे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कितने इजली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं वो हम यहाँ देखेंगे। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी, आईबीपीएस, बैंक में या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं क्वेश्चंस। और इनको आप कैसे कम टाइम में जल्दी से जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, आजकल ज़माना वही है, भाग सब रहे हैं, ठीक है, भाग सब रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो स्मार्टली भागेगा, जो सही दिशा में भागेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। टारगेट पे पहुंचना है तो आपको सही दिशा में भागना बहुत ज़रूरी है। सही दिशा में भागना मतलब ट्रिक्स, आपको ट्रिक्स आना बहुत ज़रूरी है। कन्वेंशनल मेथड तो हर कोई जानता है, हर कोई कर लेगा। कन्वेंशनल मेथड आपके नॉलेज के लिए ठीक है, एग्जाम के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। एग्जाम में आप कन्वेंशनल मेथड अगर सॉल्व करेंगे तो हार्डली आप 50% से कम क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ट्रिक से हम ये चुटकी में इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, इसी सिलसिले में पहला क्वेश्चन कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 64% ऑफ अ मार्केट प्राइस, कैलकुलेट द गेन परसेंट आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 12%। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर आता है, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे, वो मेथड है सबसे इजीएस्ट मेथड मैं आपको बताऊं। चलिए, इसको हम फॉर्मूले सॉल्व करेंगे। एक फॉर्मूला मैं आपको देता हूँ, लिख लीजिए, सीपी इनटू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट या गेन कुछ भी कह लीजिए, डिस्काउंट या लॉस या गेन, यहाँ कर लीजिए, यहाँ पे गेन, ठीक है। एक मिनट, या गेन इक्वल टू एमपी। ये मध्य प्रदेश वाला एमपी नहीं है, मार्केट प्राइस वाला एमपी है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए। इस फॉर्मूले से आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इस क्वेश्चन के बदौलत हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्या कह रहा है हमारे पास, क्या कह रहा है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ आर्टिकल इज 64% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है। गेन मतलब हमें ये पता करना है। चलिए, हमने एमपी मान लिया, हमारे पास 100 है, ठीक है। तो 64% ऑफ क्या दिया, 64% ऑफ एमपी इज सीपी। तो सीपी 100 का 64% कितना होगा, 64 होगा। डिस्काउंट या लॉस हमारे पास 12 है, तो मतलब 88, ठीक है। डिस्काउंट या लॉस मतलब 100 में से वो चीज़ माइनस कर दी जाती है, तो जो बचता है वो डिस्काउंट या लॉस हो रहा है। चलिए, अब फॉर्मूला रख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है सीपी हमारे पास 64 है, 64 इंटू प्रॉफिट हमें निकालना है, तो प्रॉफिट को पी रहने दें, और लॉस जो हुआ है या डिस्काउंट हमें मिला है वो 12%, तो 88 हो गया, इक्वल टू एमपी हमने 100 लिया था, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो पी आई थिंक कितना आना चाहिए, इसको 8 से ये टाइम चला गया, ये 11 टाइम चला गया, ये 2 टाइम चला गया, और ये शायद 50 टाइम होगा, 2 टाइम, ये 50 टाइम, ओके। इससे ये 25 टाइम कैंसिल हो जाएगा। बहुत हौश पौश कर दिया हमने, कोई बात नहीं। पी हमारा ये आ जाएगा 25 और 25, तो पी हमारा आ जाएगा 275। आई थिंक सो 275। एक मिनट, इसको साफ साफ करते हैं, बहुत कंजस्टेड हो गया, स्पेस में हमारे पास कम है, इसको क्लियरली कर लेते हैं। कितना होगा, ये 100, एमपी हमारा 100 था, ठीक है। इसको 8 से करें, ये 8 बार चला गया, ये 11 बार हो गया, ये 4 से 2 टाइम हो गया,
ये 25 टाइम हो जाएगा, तो ये P हमारे पास जो आ जाएगा वो 275/2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ आएगा 137.5। ठीक है, प्रॉफिट P आ गया हमारे पास ये। ठीक है, P ये आ गया है, कितने का प्रॉफिट हुआ? 37.5 का। ठीक, 100 हमने माना था। ठीक है, डिफरेंस जो होगा 37.5 होगा। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें ऐसा कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा, ये क्वेश्चंस निकल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने शायद आगे और लिया हुआ है, तो उसको और क्लियर हो जाएगा। आप आगे चलते हैं। और ट्रेडर मिक्सेस 3 वैरायटी ऑफ ग्राउंड इतना 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 और केजी ऑफ रेशियो इतना इन टर्म ऑफ वेट एज सेल इज इतना। ठीक है, देखिए इस तरह क्वेश्चन क्या करते हैं, हमारे पास 3 रेशियो है, 2x 4x और लास्ट जो है हमारे पास 3x। ठीक है, 3 रेशियो है, इनको मिलाया जा रहा है। एक पहला जो मिला जा रहा है वो 50 से, और दूसरा जो है वो 20 से, और तीसरा जो है वो 30 से। ठीक है, x की वैल्यू है ये 100 हो जाएगा, प्लस ये 80 हो जाएगा, और प्लस ये 90 हो जाएगा। ये टोटल हमारे पास कितना आ जाएगा? ये अगर इसको ऐड कर लेंगे तो ये 180 270 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको मिक्स करने के बाद उसने इस मिक्सचर को 33 रुपये पर केजी से बेचा। कितना? इन तीनों को मिक्स करने के बाद, मतलब 2x प्लस 4x प्लस 3x, इन सब मिक्सचर को मिक्स कर लिया उसने, मतलब 9x को 33 रुपीज़ में बेचा, मतलब 9 इंटू 33। ठीक है, 9 इंटू 33 729। ये हो गया आपका सेलिंग प्राइस, ये हो गया आपका कॉस्ट प्राइस। जाहिर सी बात दिख रहा है प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने परसेंट हो रहा है? चेंज कितना आया? 27 का। रियल वैल्यू कितनी थी? 27 इंटू 100, तो ये 10 टाइम इक्वल टू 10। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और शॉपकीपर चीट्स टू एक्सटेंड 10% वाइल बाइंग एंड बाइंग। देखिए, वो बेचते समय भी 10% की चीटिंग कर रहा है और खरीदते समय भी 10% की चीटिंग कर रहा है, मतलब दोनों टाइम उससे 10% और 10+% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ वो उसको a प्लस बी से इस फॉर्मूले के साथ कर सकते हैं। ठीक है, पता होगा ये फॉर्मूला, 10 प्लस 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100। इससे कैंसिल होगा, इससे कैंसिल होगा, तो ये 21% आ जाएगा। ठीक है, सीधा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ खास नहीं है। अ ट्रेडर और 26 kg राइस इतना, देखिए सेम ही क्वेश्चन इसी तरह है, ये क्वेश्चन ने किया था, कुछ इसी तरह ही क्वेश्चन है ये वाला। 26 kg 26 kg जो बेच रहा है वो 20 रुपये पर केजी बेच रहा है, तो मतलब 52 हो गया। दूसरा है प्लस 30 जो बेच रहा है वो 36 में बेच रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 18। ठीक, तो टोटल हो गया हमारे पास, ये हो जाएगा 0 0 6 1। ठीक है, ये कॉस्ट प्राइस हो गई। अब सेल वो कर रहा है 30 रुपये पर केजी, कितने? 25 kg प्लस 30 kg, दोनों को मिक्स करेंगे तो ये हो जाएगा 56 kg। उन 56 kg मिक्स करने के बाद 30 रुपये के बेच रहा है वो, ये सेलिंग प्राइस हो गई। तो ये आ जाएगा 18 16, सिंपल था। 1600 खरीद रहा है, 1680 रुपये में बेच रहा है, क्या हो रहा है?
प्रॉफिट हो रहा है कितने का, चेंज कितना आ रहा है 80 रुपीज़। पहले वैल्यू क्या थी 1600 इंटू चेंज, कितना आ जाएगा ये 2 टाइम्स कटा 5% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। at what percentage of above the cost price so that the gain 33 allowed to discuss। देखिए ये सेम क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन लिया था इस फॉर्मूले का, ये सेम वही है। ये जो फॉर्मूला हमने लिया था ये वाला सेम इसी फॉर्मूले पे नीचे वाला भी सेम उसी तरह है, वही क्वेश्चन है। देखिए बिल्कुल सेम, बस कहने की तरीका अलग है। एट व्हाट परसेंटेज अबव द सीपी मस्ट बी आर्टिकल मार्क सो दैट द गेन विल बी गेन 30% आफ्टर अलाउंग डिस्काउंट। देखिए हमारे डिस्काउंट भी है, गेन भी है, और MRP पे कितना प्लस ऐड करेंगे वही कह रहा है ना। ठीक है, देखिए पहले फॉर्मूला देख लीजिए, फॉर्मूला था क्या, CP ठीक है इनटू प्रॉफिट या गेन जो भी कहना चाहें आप, अपॉन लॉस या डिस्काउंट, ठीक है यहाँ डिस्काउंट है, इक्वल टू MP। यही क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला था ऊपर जो हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, तो इसी फॉर्मूले पे ही ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। देखिए प्रॉफिट गेन हो रहा है 33 मतलब हो गया 133, हमेशा 100 पे लीजिए, और डिस्काउंट हमारे पास कितना है 5%। ठीक है, ये दो चीज़ें तो हो गई। ठीक, अब हम अब देखिए गौर करिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है, एट व्हाट परसेंटेज अबव द CP मस्ट बी आर्टिकल बी मार्क्ड। ठीक ठीक, ये सिर्फ इस लाइन पे ध्यान देने वाला है। ये लाइन अगर आपको समझ में आ जाएगी तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। द परसेंटेज अबव द CP मस्ट बी आर्टिकल बी मार्क्ड सो एज टू गेन 33%। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हम CP जो है 100 ले लेंगे। ठीक है, इससे MP निकलेगा। अभी देखिए ये 20 टाइम, ये 19 टाइम, ये 7 टाइम, तो MP ले इक्वल टू MP था, तो MP हमारे पास कितना आ गया 140, मतलब MP 140 मतलब CP से कितना ज़्यादा है 40। आया समझ में, हम 100 मान के चले थे। ठीक है, 100 हमने मान ली, CP हमने 100 मान लिया था। ठीक है, बाकी हमारे पास सब कुछ दिया हुआ था, तो MP हमारा 140 आया है। इसका ये मतलब है कि हमने कितना परसेंट ज़्यादा कॉस्ट प्राइस से, ठीक 100 था 140 है मतलब 40 आ गया। चलिए फिलहाल इतना ही, और ट्रिक्स मैं लेके आऊँगा और आपको ट्रिक्स बताऊँगा, और सिंपली वे में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। चलिए।